2G घोटाले पर आम आदमी पार्टी ने जारी किया टेप, फोन रिकॉर्डिंग के जरिए खुलासे का दावा। प्रशांत भूषण ने कहा, मोबाइल फोन से की गई रिकॉर्डिंग हम नहीं बता सकते टेप लीक करने वाले का नाम। प्रशांत भूषण ने 200 करोड़ के घूस के बारे में किया दावा, कहा वेबसाइट पर अपलोड करेंगे वीडियो। प्रशांत भूषण का दावा, कलिंगर टीवी को लोन देने की बात गलत। प्रशांत भूषण ने मीडिया के सामने किए कई दावे, आपके नए खुलासे से मच सकता है सियासी हड़कंप। मुंबई प्रेस क्लब में शिव सैनिकों का बवाल, पाकिस्तान के सूफी बैंड के कार्यक्रम में जमकर विरोध। मुंबई प्रेस क्लब में शिवसेना समर्थकों का जमकर हंगामा, पाक कलाकारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी। एक कार्यक्रम में परफॉर्म करने मुंबई पहुंचे हैं पाक के कलाकार, प्रेस क्लब में शिव सैनिकों ने घेरा। हंगामा कर रहे शिव सैनिकों ने की मांग, पाकिस्तानी कलाकारों को फौरन वापस भेजा जाए। पाक कलाकारों का शिवसेना पहले भी करती रही है विरोध, पहले भी कई बार हो चुका है हंगामा। अपने घर के बाहर आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर भड़के अरुण जेटली का, झूठ भरे भी है इन लोगों का हथकंडा। अरुण जेटली ने कहा, ना तो मैं और ना ही मोदी विधायक मदन लाल को जानते, हमारे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार। जेटली का आम आदमी पार्टी पर पलटवार, कहा नाकामियों से ध्यान भटकाने की हो रही है कोशिश। जेटली ने कहा, आम आदमी पार्टी को शासन करना नहीं आता, ना ही उनमें क्षमता, सिर्फ धरना प्रदर्शन करने में महारत। वो लोग जिनको न शासन चलाना आता है, न शासन चला पाने की क्षमता है, वो इस प्रकार से झूठ फरेब की राजनीति दिल्ली शहर के ऊपर कर रहे हैं। जेटली के घर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन से भड़की बीजेपी, आप विधायक मदन लाल के घर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मदन लाल के घर के बाहर जमकर की नारेबाजी, बीजेपी नेताओं पर लगाए आरोप को लेकर गुस्सा। पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जेटली के घर बोला था धावा, जमकर की थी नारेबाजी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जवाब में केजरीवाल के खिलाफ की नारेबाजी, एक दूसरे के खिलाफ निकाली भड़ास। जेटली के घर के बाहर काफी देर तक चलता रहा हंगामा, आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के बाद जेटली के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान, संसद में तेलंगाना बिल पास करवाएं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, 15वीं लोकसभा के आखिरी सत्र में संसद में कई अहम बिल लाए जाएंगे। पीएम ने कहा, भ्रष्टाचार विरोधी बिल समेत महिला आरक्षण और सांप्रदायिक हिंसा बिल भी इसी सत्र में लाया जाएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जताया भरोसा, सभी बिलों पर सदन में होगी चर्चा। सदन में कल से शुरू है संसद का बजट सत्र, बीजेपी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में। तेलंगाना को लेकर दिल्ली में तनातनी बंटवारे के खिलाफ आंध्र भवन के बाहर सीमांध्र के विधायकों का प्रदर्शन। सीमांध्र विधायकों की राष्ट्रपति से मांग, संसद में नहीं भेजा जाए तेलंगाना बिल। वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया जगन मोहन रेड्डी ने लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को लिखी चिट्ठी, संसद में तेलंगाना बिल नहीं लाने की अपील। जगन मोहन रेड्डी ने कहा, आंध्र विधानसभा खारिज कर चुका है तेलंगाना बिल को संसद में लाना ठीक नहीं। तेलंगाना पर जारी घमासान के बीच तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने किया आडवाणी से मुलाकात, हालात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। केजरीवाल की उम्मीदों को लग सकता है झटका, कांग्रेस ने कहा दिल्ली जन लोकपाल बिल को विधानसभा में पेश नहीं होने देंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा, दिल्ली सरकार का कदम असंवैधानिक। अरविंदर सिंह लवली ने दी धमकी, कहा जरूरत पड़ी तो विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। ये इस स्वरूप में आ ही नहीं सकता। अगर ये आता है तो गैर कानूनी काम होगा, वो भी तो जो लोग लाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। 16 फरवरी को इंदिरा गांधी स्टेडियम में नहीं चल सकेगा दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र, साई ने नहीं दी मंजूरी। इंदिरा गांधी स्टेडियम में विशेष सत्र चलाना चाहती थी दिल्ली सरकार, जनता को भी बुलाया था।
16 फरवरी को पास होना है दिल्ली का लोकपाल बिल। कल केजरीवाल की कैबिनेट ने दी थी मंजूरी। दिल्ली जन लोकपाल बिल को लेकर केंद्र से टकराव के मूड में केजरीवाल सरकार, सीधे विधानसभा में भेजने का लिया फैसला। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कहा, दिल्ली सरकार का यह फैसला संविधान के खिलाफ। दिल्ली में जन लोकपाल के अलावा स्वराज बिल लाने की तैयारी, सरकार ने तैयार किया मसौदा। स्वराज एक्ट के तहत दिल्ली के हर वार्ड में होंगे 8 से 10 मोहल्ला सभाएं। हर मोहल्ला सभा में होंगे 2 प्रतिनिधि। मोहल्ला सभाओं को फैसला लेने की आजादी, वोटिंग के जरिए पार्षद को भी हटा सकेंगी सभाएं। लैंड यूज चेंज के लिए मोहल्ला सभाओं की लेनी होगी मंजूरी। पहले डीडीए के पास था ये अधिकार। मोहल्ला सभाओं के कहने पर पुलिस को दर्ज करनी होगी एफआईआर। 2 घंटे के भीतर सभा को देनी होगी सूचना। युगांडा की 3 लड़कियों ने डीसी के सामने जबरन जिस्म फरोशी में धकेलने की दर्ज कराई शिकायत। 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। डीसी साउथ ने धारा 164 के तहत लड़कियों का बयान लिया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस में जाने से डर रही थी लड़कियां। खिड़की एक्सटेंशन में रहने वाली लड़कियों का आरोप, उनसे उनका पासपोर्ट भी जबरन छीना गया। शिकायत के बाद तीनों लड़कियों को प्रोटेक्शन होम भेजा गया। एसडीएम ने पुलिस को मामले की जांच करने के लिए कहा। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा, तीनों लड़कियों का दर्ज हो बयान, शिकायत पर हो कार्रवाई। आम आदमी पार्टी का ऐलान, युगांडा की लड़कियों के मामले को लेकर कल जंतर मंतर पर करेंगे धरना प्रदर्शन। सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर जमा होंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। ड्रग्स और सेक्स रैकेट रोकने में दिल्ली पुलिस की नाकामी के खिलाफ प्रदर्शन। मोदी के हाईटेक प्रचार ने चाय की चुस्कियों को भी बनाया सियासी। देश भर में शुरू होगी मोदी की चाय चौपाल। तो हो तो गया, दोबारा दिखा रहे। 12 फरवरी को अहमदाबाद में मोदी करेंगे अभियान की शुरुआत। 300 शहरों में 1000 जगहों पर होगा सीधा प्रसारण। ऐसा प्रयोग पहले दुनिया में कहीं नहीं हुआ। ये पूरे तौर पर भारतीय परिकल्पना है, जिसको हम इस चुनाव में प्रयोग में ला रहे हैं। शाम 6 बजे से 8 बजे तक किया जाएगा प्रचार। कई जगहों पर मोदी खुद भी रहेंगे मौजूद। इस प्रचार के जरिए बीजेपी का 2 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य। कैंपेन को सफल बनाने के लिए जमकर तैयारी। लोकपाल पर पहली बैठक में मतभेद। 5वें सदस्य की नियुक्ति को लेकर सरकार और नेता विपक्ष में मतभेद। सरकार नामी वकील पीपी राव को बनाना चाहती है लोकपाल का 5वां सदस्य। शिवसेना में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने जताया विरोध। गरीबी पर गुजरात सरकार की दलील। यूपी, बिहार और ओडिशा के मजदूरों ने बढ़ाई गुजरात की गरीबी। और राज्य से जो लोग आते हैं वो भी इसमें बढ़ते हैं। जो आबादी भी बढ़ रही है, 6 करोड़ की आबादी हुई, वो भी बढ़ रही है। मुंबई के शिवाजी नगर पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठी समाज सेवी मेधा पाटकर जेल में एक आरोपी की मौत का विरोध। महाराष्ट्र में टोल नाकों को नुकसान पहुंचाना मिनस कार्यकर्ताओं को पड़ा महंगा। हर्जाना भरने का दिया गया नोटिस। मुंबई उपनगर के डीएम संजय देशमुख ने किया दावा, पुणे समेत कई जगहों पर दर्ज किया गया केस। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह की बढ़ सकती मुश्किलें। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन मुनाफ हकीम ने गृह मंत्रालय को लिखा खत। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन की गृह मंत्रालय से मांग, सत्यपाल को न दिया जाए सरकारी फायदा। बीजेपी में शामिल हुए मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने आरोपों को किया खारिज। कहा, कभी नहीं किया पद का दुरुपयोग। भारत रत्न मिलने के बाद बोले सचिन, कहा अपनी मां को समर्पित करता हूं यह सम्मान। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, सचिन को भारत रत्न मिलने से मैं बहुत खुश हूं। केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने सचिन को दी बधाई। कहा, क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा दिन। ध्यानचंद को भारत रत्न नहीं मिलने से उनके बेटे नाराज। पूछा, जब उन्हें भारत रत्न देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी तो फिर क्या हुआ।